Hello everyone. So today in this video we'll be giving you a training cum demonstration session regarding how to map employees to a particular ORG unit as well as section created within them. इस वीडियो में हम आपको एक ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन देंगे कि आपके डिवीजन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कैसे किसी एक इंडिविजुअल ओआरजी यूनिट में या उसके अंदर क्रिएटेड सेक्शन में मैप कर सकते हैं। एम्प्लॉय मैपिंग के रोल्स जो हैं जो हमने सुपरवाइजर्स का इनपुट लिया था सेक्शन क्रिएशन के टाइम एज वेल एज जो यूनिट एडमिन के इंटरफेस पे जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में है आप उसको देख सकते हैं। उन्हीं एम्प्लॉयज़ जिनका हमने इनपुट लिया है उन्हीं को हमने ऑथराइज किया है एम्प्लॉयज़ की मैपिंग के लिए भी। सो whichever inputs we have taken at the time in our previous videos related to originate custodians as well as section creation mapping, only those those supervisor assisting supervisors are authorized to map employees to the originate of their department. So we'll just log into the system using the ID of one of the assisting supervisor. सो ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसके आईडी से हम सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं। The moment we will have to go into the organization hierarchy only. So this is the link that will be explained in this video. तो ये जो map org यूनिट है आप इस पे क्लिक करेंगे। इस एम्प्लॉय को जिस जिस ORG यूनिट का हमने सुपरवाइजर बनाया है वो सारे यहाँ पर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो वन थिंग हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट ये हमारे जो असिस्टिंग सुपरवाइजर और असिस्टिंग सुपरवाइजर क्लर्क हैं उनको हमने प्रोविजन दिया है कि वो सारे ORG यूनिट में एम्प्लॉय की मैपिंग कर सकें। तो जैसे कि आपके CI हेडक्वार्टर है, CLI हेडक्वार्टर, TI हेडक्वार्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो सारे एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन एम्प्लॉय उनके डिपार्टमेंट का किस लॉबी में काम कर रहा है, किस स्टेशन में काम कर रहा है, उसका सारा डिटेल मैनेज करने के लिए तो हमने उनको ये प्रोविजन दिया है कि वो किसी भी ORG यूनिट को सिलेक्ट करके उसमें मैपिंग कर सकते हैं। सो इन दिस for this employee, if we select the senior DP office, we'll first this ORG unit has to be selected. Then you have to select that particular cadre ID and cadre level ID for which you want to map the employee. So, assuming in this senior DP office, we first want to map the employees pertaining to ministerial senior clerk cadre. So now we'll select these options and then we'll click on proceed. आपको यहाँ पर वो सारे सिलेक्शन करने हैं किस ORG यूनिट में आप एम्प्लॉयज मैप करना चाह रहे हैं और कौन सी कैडर आईडी और कौन सी कैडर लेवल आईडी के आप एम्प्लॉयज उस ORG यूनिट में मैप करना चाह रहे हैं। ये सिलेक्शन करने के बाद आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको दो टेबल्स दिखेंगे, तीन टेबल्स दिखेंगे। फर्स्ट तो है उस पर्टिकुलर ORG यूनिट का सेव पोजीशन। सो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ORG यूनिट में कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी कैडर आईडी, कौन सी कैडर लेवल आईडी की कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं एंड उन सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट कितने एक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, कितनी वैकेंसीज और कितने एक्सेस हैं। सो हेयर वी आर डिस्प्लेइंग द एंटायर सेव पोजीशन फॉर दिस पर्टिकुलर selected ORG unit. So for this ORG unit, as we can see, there are which post of which department with cadre ID, level ID, how many total number of posts have been pinpointed to this particular ORG unit, and how many actual employees have been mapped to these posts, what is the current vacancy, and how many excess employees are working over there. The moment you will start updating and mapping employees into this ORG unit, these figures will start getting updated automatically. इसके बाद आपको दो टेबल देखने को मिलेंगी। एक टेबल वो है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी इस ORG यूनिट में मैप्ड है एंड दूसरे वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो अभी किसी भी ORG यूनिट उस कैडर लेवल आईडी जो आपने सिलेक्ट किया कैडर आईडी और लेवल आईडी का 7417228880 जैसे देख सकते हैं 7417228880 इस कैडर लेवल आईडी के इस डिवीजन में जो भी एम्प्लॉयज हैं जो अभी किसी भी ORG यूनिट में मैप नहीं है उन सबका लिस्ट यहाँ पर आएगा। सो ऑल दोज एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कैडर आईडी एंड लेवल आईडी in this prime unit which have not been mapped to any ORG unit will be shown over here for selection. इसमें से किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको इस ORG यूनिट में मैप करना है आप उसके आगे आप ये ऐड टू ORG यूनिट के चेकबॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। इस ORG यूनिट में जो भी सेक्शंस बने हैं आपके सामने वो सारे सेक्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस एम्प्लॉय को किस सेक्शन में अलॉट करना चाह रहे हैं आप वो सेक्शन क्रिएट करेंगे
जैसे ही आप वो सेक्शन अलॉट करेंगे आपको ये दिख जाएगा कि इस सेक्शन का कौन सुपरवाइजर और कौन सेक्शन सुपरवाइजर है, जो कि ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में ये एम्प्लॉय आ जाएगा एंड उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारा इन इन ऑफिसर एंड सुपरवाइजर के थ्रू होगा. So what actually we are doing is these are the employees pertaining to this cadre level ID of this primary unit which have not been mapped to any particular ORG unit. Now, if we want to add these employees to this selected ORG unit, what we'll do is we'll select the checkbox in front of them. In case we want to assign any section to them, we'll assign the name of section. The moment you'll click on the section from the section management, whichever officer as well as supervisor we allotted as in charge of those section will start getting displayed over here. So now going forward, once these employees are allotted to these sections, all their day-to-day administrative works regarding leave transfer can be carried out through these supervisors. So for the demonstration purpose, we'll add these two employees. These are लेवल 5 2880 कैडर लेवल 5 का. इफ वील सी यहाँ पर अभी आपके पास 27 सैंक्शन पोस्ट हैं. देर आर नो एम्प्लॉयज. नाउ अगेन इट्स अ टू स्टेज प्रोसेस. एक बार आपने अगर इसको प्रोसेस को इसमें ये प्रपोजल इनिशिएट किया, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट whom डू यू वांट टू फॉरवर्ड. सो एज वी कैन सी इस अगर आप सेक्शन मैनेजमेंट में जाके देखेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपका जो असिस्टिंग ऑफिसर उनका आपका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा. यू कैन सिलेक्ट दैट. You can either save your proposal as draft or you can just submit it. Once you will submit your proposal, again it will be sent to task flow. तो ये टास्क फ्लो में हम ये प्रपोजल सबमिट कर देंगे. नाउ विल लॉग इन. यहाँ पर हम जिस ऑफिसर को हमने अप्रूवल के लिए भेजा है, वर्क फ्लो में हम जाके पेंडिंग टास्क में देखेंगे. मैपिंग ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ये प्रपोजल यहाँ पर आ चुका है. आप यू कैन जस्ट व्यू द प्रपोजल, देन यू कैन सी दैट ओके ठीक है, सीनियर डीपी ऑफिस के लिए फॉर दिस कैडर आईडी लेवल आईडी दिस वाज द एक्चुअल सेव पोजीशन उस टाइम पे एंड दिस इज द प्रपोजल दैट हैज बीन पुट अप. इस इन दो एम्प्लॉयज को हमने इन बिल सेक्शन और पास सेक्शन फॉर दिस वर्ज यूनिट वी आर प्रपोजिंग टू बी एडेड. सेम जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, यू कैन ईदर अप्रूव दिस प्रपोजल एंड वट एवर हैज बीन प्रपोज्ड बिकम्स फाइनलाइज्ड, और यू कैन डिस्कार्ड द प्रपोजल आफ्टर विच दैट दिस प्रपोजल हैज टू बी स्टार्टेड अफ्रेश. तो हम अब इसको अप्रूव कर देते हैं. So the proposal has been approved. Again, now we'll go back and we'll see the mapping of this ORG employees. एक बार जो आपका proposal approve हो गया, हम दोबारा screen में जाएंगे. Again, we'll set the same values. We'll select the senior DP office. We'll select ministerial cadre and senior clerk. Now, if we'll click on proceed, एज वी कैन सी अब हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज इस टेबल में ऐड हो गए हैं. एंड ऐड होने के बाद आपका जो उन वो इस टेबल से रिमूव होने के बाद नाउ यू कैन सी आपका जो सैंक्शन पोस्ट था वो 27 से रिमूव होके अब एक्चुअल एम्प्लॉयज दो यहाँ पर ऐड हो गए. तो करंट वैकेंसी इज 25. जैसे जैसे आप किसी और यूनिट में एम्प्लॉयज ऐड करते जाएंगे, they'll start getting this vacancy position will start getting updated. अगर कोई एम्प्लॉय किसी और यूनिट में एडेड है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या उसका सेक्शन चेंज करना चाहते हैं, आप उसको सेक्शन चेंज को क्लिक कीजिए. न्यू सेक्शन, अगर आपको उनका करंट सेक्शन ये है, आपको उसको चेंज करना है, यू कैन जस्ट चेंज द सेक्शन यहाँ पर. या फिर अगर किसी एम्प्लॉय को और यूनिट से रिमूव करना है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए. एंड अगेन सेम प्रपोजल में यू कैन ऐड एम्प्लॉयज ऑल्सो. एंड वंस यू विल स्टार्ट एडिंग and you'll submit the proposal. Process पूरा same है. Again you'll have to send for approval. You'll submit it. It will be sent for approval. Again once we will go back, हम देखेंगे हमने क्या क्या चेंज किया है. Same we'll go to senior DP office. Same cadre ID we'll select and senior clerk. So आपका ये अपडेटेड रहेगा. So this is all about your section mapping.